हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर 2 तो मॉडल पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। कौन सा उत्तक संवहन है, ठीक ना। पहला जिसका ऑप्शन है वो क्या है, एपिडमिड्स। दूसरा है बी नंबर फ्लोएम। तीसरा है जाइलम। चौथा है बी और सी दोनों। तो बताइए कि कौन सा जो संवहन उत्तक इसमें होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक ना। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही संवहन उत्तक हैं, ठीक। अगला है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। परासरण से, विसरण से, अवशोषण से या फिर निष्कासन से कैसे करता है। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन द्वारा करता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला दिया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल या क्रीत, कौन सा है। एक मिनट, दो का कुछ डाउट बचा। दो नंबर का जो है, ठीक है ना। दो का डी नहीं होगा, दो का बी होगा, विसरण द्वारा। किसके माध्यम से, विसरण। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है, ठीक ना। 3 नंबर में क्या हो जाएगा इसका, सबसे बड़ी ग्रंथि या क्रीत। क्या, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ऑप्शन डी। अगला दिया 4 नंबर में, शरीर का संतुलन बनाए रखना है, यानी शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम, सेरिब्रम, कौन बना के रखता है। तो पूरे बॉडी का संतुलन सेरिबेलम बना के रखता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। बताइए, किशोरावस्था में यानी जवानी अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उसके क्या कारण है। तो उसका कारण है, ठीक है, उसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। ए और बी दोनों, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये आप सभी को याद रखना चाहिए कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, रक्त क्या है। उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। रक्त क्या है। तो रक्त जो है, रक्त क्या है, तो रक्त उत्तक है। रक्त क्या है, उत्तक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ठीक ना। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। मेंडल, डार्विन, जोहेंसन, लैमार्क। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, जोहेंसन ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक। तो तेल लगा हुआ कागज हो गया और घिसा हुआ कांच, ये दोनों होते हैं पारभाषक। क्या होते हैं, पारभाषक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला दिया, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। कहने का मतलब आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। अगला है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला दिया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। ध्यान रखिएगा, निर्वात में और वायु में दोनों में ही प्रकाश की चाल समान होती है। क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं, F1 और F2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो 2 का ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। इन चारों में से किसमें बिजली बड़े ही आसानी से प्रवाहित हो सकती है? तो चांदी में। किसमें? चांदी में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है? तांबा, कार्बन, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। किसका बना होता है? ऋण यानी कि नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो बना होता है शुष्क सेल में, वो बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है? कार्बन का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, 1 जूल का मान कितना होता है? तो आप सभी याद रखिएगा कि 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। कितना होता है? नहीं 0.24 नहीं, 1 मिनट 1 जूल का मान, रुक जाइएगा। तो सही है इसका, वही होगा 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? इसका ट्रिक हम बताए थे कि बुझा हुआ चूना, नाम है छोटा, नाम क्या है? छोटा, तो सूत्र होगा बड़ा, CaOH होल 2। CaOH, इसका CaOH होल 2 ऑप्शन ए। और यदि पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना, नाम है बड़ा, सूत्र हो जाएगा छोटा, CaO। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म का मतलब क्षार नहीं है। CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। इनमें कौन क्षार नहीं है, भस्म नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका नमक यानी NaCl। ये लवण है, ये क्या है? लवण है, ये क्षार नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला दिया है अब 18 के बाद 19। जस्ता का अयस्क है, जस्ता यानी जिंक का कौन सा अयस्क है? सिनेवार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड। इन चारों में से जिंक का अयस्क कौन है? तो जिंक का अयस्क जो है वो है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन क्या है? एक धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों उपधातु हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? ऑक्सीजन O, ये तो रहता ही है। हाइड्रोजन H, ये भी रहता है। कार्बन C भी रहता है, यानी नाइट्रोजन नहीं रहता है। नाइट्रोजन नहीं रहता है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन नहीं रहता है। अगला है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। बताइए क्या होगा? तो मेथेनोइक अम्ल का जो नॉर्मल जो नेम है, सामान्य जो नाम है, वो है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जो अपना पोषण खुद ही करते हैं, ठीक ना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। उसको क्या क्या चाहिए? उसको ये सब कुछ चाहिए, ठीक ना, इनमें से सभी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल, लाल रक्तकण, वर्णी लवक और श्वेत रक्तकण। इन चारों में मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एथिलीन जो है पादप हार्मोन नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? एथिलीन। ऑप्शन ऑफ, नहीं रुक जाइए, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फूल में नर प्रजनन अंग है, ठीक ना, यानी मेल पार्ट कौन सा है? पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर।
क्या है? पुंकेसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, यीस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, यीस्ट में द्विखंडन नहीं होता। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? यानी आनुवांशिकी के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क, वाइसमान। किसको जाना जाता है? तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको आनुवांशिकी के पिता के नाम से जाना जाता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जब संख्या पूछ लिया जाए, ठीक ना, जब क्या पूछ लिया जाए? संख्या पूछ लिया जाए तो संख्या होता है 23। एक मिनट, संख्या यहाँ पे, हाँ संख्या यहाँ पे जोड़ी पूछना चाहिए। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। संख्या पूछेगा, संख्या होगा 46, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 46। ओजोन परत पाई जाती है, ठीक ना। ओजोन किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एक्सोस्फीयर में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक ना। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कहाँ पर? तो सैलून में। कौन सा दर्पण होता है वो बताइए। उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? 7 रंग में जो है सबसे ज़्यादा विचलन यानी झुकाव किसका होता है? तो एक विचलन का बात बोला जाए तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बताइए जल्दी आप लोग। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा भी होना चाहिए, वास्तविक भी होना चाहिए और वस्तु के बराबर ही होना चाहिए? तो उसको रखेंगे वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखेंगे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके क्या कारण हैं? इसके कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। कितना होता है? तो वो होता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा होगा? सीधा और आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हरासित मतलब छोटा, इनमें से कोई नहीं। ये होता है सीधा होता है और छोटा होता है, सीधा एवं हरासित। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अवतल लेंस में आवर्धन कितना होता है? यानी आवर्धन m बराबर फॉर्मूला कितना होता है किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है m बराबर v/u।
V/U, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक माइक्रो एम्पियर, या एम को बोलेंगे माइक्रो, ठीक ना, छोटी एम को क्या बोलेंगे माइक्रो, ए को एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा कि एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, माइक्रो दिया कि मिली दिया है, इसको माइक्रो नहीं, एम को मिली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिली मिली मिली। तो एक मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, डीजल का उपयोग किस में होता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसमें, इसका सभी में करते हैं, इनमें से सभी, सब में डीजल लगता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। बताइए किस में रूपांतरित करता है, यानी किस में बदलता है? तो वो विद्युत ऊर्जा में। किस में? विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सोना का परमाणु संख्या कितना है? कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो वो होता है 79। कितना होता है? 79, 79, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन इसमें नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। इनमें से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो यानी कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा जो होता है उसके पानी का, जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 5.6 से कम। कितना होता है पीएच मान? 5.6 से कम, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी नरम लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार के पदार्थ से विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? तो वो बनता है नरम लोहा से। किससे बनता है? नरम लोहा से, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तार में जब बिजली प्रवाहित करते हैं उसमें जो कण गति करता है वो कौन होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। उसमें गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी। ओम का नियम क्या है? तो बच्चा को भी पता है कि ओम का नियम होता है, क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ये सब क्वेश्चन तो फूकिएगा उड़ जाएगा, ठीक ना। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ऑप्शन डी। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। विद्युत का जो बिजली का जो बल्ब होता है 100 वाट का, ठीक ना, उसका फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। यदि उसी की जगह पूछे कि विद्युत हीटर, हीटर जो हम लोग जो हाथ जो सेकते हैं, खाना सब बनाते हैं उस पर, हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक ना, हीटर में कौन सा तार लगा होता है? वो होता है नाइक्रोम। हीटर में नाइक्रोम और विद्युत बल्ब में टंगस्टन। अगला, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का मतलब हुआ प्रतिरोध, इसको इंग्लिश टर्म लिख दिया गया है, ठीक है ना, तो फंसिएगा आप लोग नहीं। तो धारा का परिमाण में वृद्धि करना, धारा के परिमाण में कमी लाना, ठीक ना, या फिर धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये इसका दोनों काम करता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम।
आवेश का सही मात्रक कूलम्ब। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और खुद पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं उसको क्या कहते हैं? बताइए। उसको हम लोग कहते हैं धातु। क्या करते हैं? धातु। धातु ही ऐसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर खुद धनात्मक चार्ज बनाता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपन की क्रिया क्या कहलाता है? विद्युत लेपन, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन। तो वो लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक इनमें से कौन है? तो वो है मीथेन। कौन है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 मीथेन। अगला आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? इसे आप लोग याद रखा कीजिए, छोटी मोटी बात है कि आभूषण बनने वाला सोना जो होता है वो होता है कितने कैरेट का? होता है 22 कैरेट का। कितना होता है? 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अगला निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। उत्कृष्ट का मतलब निष्क्रिय, ठीक ना? तो निष्क्रिय तत्व कौन सा है? यानी ग्रुप 18 के तत्व कौन सा? आर्गन। कौन सा होगा? आर्गन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र यानी तांबा। तांबा और टीना का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कांसा। तांबा और टीना की मिश्र धातु से क्या बनता है? कांसा बनता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। हाफ का मतलब हुआ 1/2 H2O। ऐसा कहाँ दिख रहा है? देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है CaSO4 × 1/2 H2O। ये किसका सूत्र है? तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का, ठीक ना? और यदि पूछेगा जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का होता है CaSO4 × 2 H2O। ये सी नंबर। ये किसका फार्मूला है? जिप्सम का सूत्र है। और जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ठीक ना? अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, ऊर्जा ऊर्जा ही हो गया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है छोटी आंत। नाम है छोटा लेकिन है ये बहुत लंबा। क्या होता है? छोटी आंत। अगला पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। इन चारों में से किसके अंदर पराग कण बनते हैं? तो वो बनते हैं किसके अंदर? परागकोश के अंदर। पराग कण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। अगला चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। RBC की जीवन अवधि कितनी होती है? RBC का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिनों का। कितना होता है? 120 दिनों का, यानी कि 4 महीने का। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। तो याद रखना इसमें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन दिया, अंडाणु निषेचित होता है, ठीक ना। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फॉलोपियन नलिका में। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो ये निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, वनस्पति तेलों में क्या होती है? बताइए, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? अगला है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? समावयवी यानी कि आइसोमरिज में। ब्यूटेन के कितने आइसोमरिज में समावयवी संभव हैं? तो ब्यूटेन के 3 समावयवी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? यानी मेंडलीफ जो अपना आवर्त सारणी बनाया था, उसको तत्वों को किस क्रम में अरेंज किया था? परमाणु त्रिज्या के आधार पर, परमाणु घनत्व के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, या फिर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर? तो मेंडलीफ अपना आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3, ठीक ना। NH3 होता है, NH3, ठीक। NH3, N क्या गो है? ए गो, H क्या गो है? 3 गो, यानी 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3, ठीक ना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो वो है आपका 77 है ना, एथेनॉल। एथेनॉल क्या है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, एसिटिक अम्ल। अगला, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसा यौगिक जिसका सूत्र है ना, जिसका फॉर्मूला जो है अणुसूत्र सेम हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं समावयवी यानी आइसोमरिज्म कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आज हमने मॉडल सेट 2 का कुल 80 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल सेट 3 के साथ। तब तक आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग जो तैयारी जोर शोर से करें और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक, रिलेशन तक शेयर करें ताकि इसका लाभ वो लोग भी ले सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। जय हिंद।